नमस्कार, स्वागत है न्यूज गंगा पर। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और आज के इस बुलेटिन में जानेंगे दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरों को। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। पीएम मोदी के आज रोहतास दौरे से पहले बढ़ाई गई सुरक्षा। पीएम नरेंद्र मोदी आज बिहार के रोहतास दौरे पर रहेंगे। इस बीच रोहतास में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अपने बिहार दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, रोड शो करेंगे और राज्य के शाहबाद क्षेत्र के काराकाट में एक रैली को संबोधित करेंगे। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की दक्षिण अफ्रीका यात्रा सफल। एनसीपी एसएसपी सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की यात्रा पर दक्षिण अफ्रीका में भारत के उच्चायुक्त प्रभात कुमार ने कहा कि ये एक सफलता यात्रा रही है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पुराने संबंध है और इसीलिए अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और दक्षिण अफ्रीका भारत के साथ बने रहे। प्रतिनिधिमंडल का कार्य नई सामान्य स्थिति को व्यक्त करना था, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने चर्चा की। यदि हम फिर से किसी आतंकवादी हमले का शिकार होते हैं तो हम कैसे प्रतिक्रियाएं देंगे। पहलगाम में तैनात रहे सीआरपीएफ जवान ने की गद्दारी। एनआईए ने एएसआई मोतीराम जाट को पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार किया था। जाट का पहलगाम हमले से 5 दिन पहले ही ट्रांसफर किया गया था। जांच में पता चला है कि वो 2 सालों से पाकिस्तानी एजेंटों को जानकारी दे रहा था और हर जानकारी के बदले 3500 रुपए ले रहा था। इसके अलावा खास जानकारी के बदले वो 12,000 रुपए ले रहा था। गद्दारों पर एक्शन। जम्मू कश्मीर की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने कश्मीर घाटी में आतंकवाद से जुड़े संदिग्धों पर छापे मारे। इन छापों में मोबाइल फोन, सिम कार्ड और अन्य साक्ष्य बरामद हुए और एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया। ये कार्यवाही हाल ही में हुई आतंकवादी गतिविधियों और 23 मई को ही राज्य जांच एजेंसी के छापों के बाद की गई है, जिससे क्षेत्र में आतंकवाद का नेटवर्क कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। किसानों को गुमराह कर रही है कांग्रेस। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने फसलों से न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत किसानों को 23 लाख करोड़ रुपए दिए हैं, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाली पूर्ववर्तीय यूपीए सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में महज 7 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए थे। दिल्ली में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली में मौसम तेजी से बदल रहा है। पिछले 2 दिनों से भीषण गर्मी और उमस के बाद शुक्रवार को दिल्ली में आंधी तूफान और गरज के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्कता बरतने की हिदायत दी है। साथ ही घरों से निकलना जरूरी है तो ही घरों से निकले। नोएडा में फिर बढ़ा कोरोना का खतरा। नोएडा में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार जिले में कोरोना के 5 नए मामले सामने आए। इनमें 3 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल है। इन नए मामलों के बाद गौतम बुद्ध नगर जिले में कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है, जिसमें 13 महिलाएं और 11 पुरुष संक्रमित है। थरूर कांग्रेस परिवार का ही हिस्सा है। ऑल पार्टी डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस सांसद शशि थरूर के संबोधन पर उनके ही पार्टी के नेताओं ने आलोचना की। कांग्रेस नेता उदित राज हो या फिर पवन खेड़ा, सभी ने उनके बयान पर टिप्पणी की। उदित राज ने उन्हें बीजेपी का सुपर प्रवक्ता बता दिया और इन सभी बयानबाजी के बीच कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि नेताओं के बीच आपसी कोई विरोध नहीं है, बल्कि उन्होंने थरूर के फैक्ट को सही किया है। बीएसएफ ने पकड़ा एक और पाकिस्तानी घुसपैठिया। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे सेक्टर से एक और पाकिस्तानी घुसपैठिया पकड़ा गया है। सिंबल पोस्ट के पास बीएसएफ ने बीती रात धरपकड़ की है। बता दें कि ये घुसपैठिया भारत की सीमा में घुस रहा था। बीएनए में बवाल के बीच एक्टिव हुआ भारत। बांग्लादेश में इस समय अंतरिम सरकार की मुसीबत बढ़ गई है और हर तरफ से चुनाव कराने की मांग उठने लगी है। बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट हुए पूरे 10 महीने हो गए हैं। इन महीनों में यूनूस सरकार की कई नाकामियां सामने आई और अब देश की जनता कई मामलों को लेकर विरोध कर रही है और चुनाव कराने की मांग लगातार की जा रही है। इस बीच भारत ने गुरुवार को बांग्लादेश के अंतरिम सरकार से जल्द ही समावेशी, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने को कह दिया है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहे चैनल न्यूज गंगा। नमस्कार।